नमस्कार दोस्तों। ईडी एक केस को लेकर कुछ दिनों से चर्चा में है। यह केस नेशनल हेराल्ड के नाम से चर्चित है। इसमें चर्चित शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह केस कई सालों पुराना है। यह केस करोड़ों घोटालों से संबंधित है जिस पर ईडी की जांच चल रही है। आज हम इसी नेशनल हेराल्ड केस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ईडी क्या होती है और ईडी का क्या काम होता है, पहले थोड़ा ईडी के बारे में समझ लेते हैं, फिर उस केस के बारे में समझेंगे। ईडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे हिंदी में प्रवर्तक निदेशालय कहा जाता है। ईडी जो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों का चयन आईएएस, आईपीएस, आईएएस की रैंक के आधार पर होता है। यह एक खुफिया एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के विभाग के अंदर काम करती है। लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज के मामलों की जांच करना इस ईडी का काम होता है, और विदेश में खरीदी हुई संपत्ति व अपने पास रखी विदेशी मुद्रा की जांच करती है। वह दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस विभाग की स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। इसके भारत में 5 कार्यालय हैं, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वह अन्य के बाकी के कार्यालय चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। तो ये थी ईडी के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए, तो अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की, जिसका नाम नेशनल हेराल्ड केस है, जिसकी जांच ईडी द्वारा चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस यह भारतीय अर्थशास्त्री और राजनेता द्वारा दायर दिल्ली की अदालत में एक चालू मामला है। इसमें भारत के प्रसिद्ध राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व उनकी कंपनी से संबंधित अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया था। द नेशनल हेराल्ड एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक भारतीय समाचार पत्र था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के पास में है। यह अखबार पहले एजेएल प्रकाशित करता था, लेकिन बाद में यह अखबार यंग इंडिया कंपनी के पास में आ गया, तब ये छापने लगे। इस अखबार की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 9 सितंबर 1938 को 82 साल पहले स्वतंत्रता जीतने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। इस अखबार का थीम वाक्य था कि स्वतंत्रता संकट में है, इसकी पूरी ताकत से रक्षा करो। यह ब्रिटिश राज के अंत के बाद भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक था, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू में भी प्रकाशित होता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1945 में यह अखबार शुरू हुआ और 1950 तक चला। इस अखबार को 12 जून 2017 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान इसे फिर से लॉन्च कर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। तब भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना था कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के लिए स्वतंत्र मीडिया आवश्यक। इस नेशनल हेराल्ड केस के मामले में गांधी परिवार को झटका तो तब लगा जब ईडी ने 66 करोड़ रुपए की संपत्ति स्थायी रूप से जब्त कर ली। यह संपत्तियां वर्तमान में हरियाणा के पंचकुला में है। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार अवैध रूप से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस व अन्य संपत्तियां शामिल हैं। उन्होंने इस मामले को 2012 में कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन भेज के समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी पेश कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति सबसे पहले एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को दी थी। नेशनल हेराल्ड की कंपनी 26 जनवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का 38% हिस्सा था। बाकी बचा शेयर ऑस्कर फर्नांडिस व मोतीलाल वोरा के पास था। इसके बाद 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। इस शेयर के बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का ऋण चुकाना था। एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल को 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया। यानी माने तो यंग इंडिया को एजेएल का मुक्त स्वामित्व मिल गया, मुफ्त में उसका स्वामित्व मिल गया। अब देखना यह है कि ईडी की जांच के मुताबिक क्या सामने आता है कि कौन दोषी है और कौन सही। अगर ईडी की जांच में ये दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी
दोषी पाए गए तो इनको जेल भी हो सकती है। इस केस में ईडी ने राहुल गांधी से 2 बार पूछताछ कर लिया और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार की ये तानाशाही है और सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने को आतुर हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कटाक्ष शब्दों में कहा कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर सिर्फ बुलडोजर ही नहीं दिखा। तो ये था नेशनल हेराल्ड अखबार केस का इतिहास। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जान गए होंगे कि नेशनल हेराल्ड क्या था। राजस्थान में चुनाव नजदीक है, इसलिए विपक्षी पार्टी बीजेपी कांग्रेस सरकार को आरोपों के घेरे में रखना चाहती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नेशनल हेराल्ड क्या है। तो चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया होगा तो भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है। मैं ऐसे ही फैक्ट और न्यूज़ के रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।